सबसे पहले हम बात करेंगे बागेश्वर उपचुनाव की। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो चुकी है। पार्वती देवी ने बसंत कुमार को हरा दिया। 2406 मतों से बसंत कुमार को शिकस्त पार्वती देवी ने दी। बीजेपी मुख्यालय में इसके बाद जमकर जश्न मनाया जा रहा है। महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस भी किया। तो 2405 मतों से बसंत कुमार को शिकस्त दी गई। बागेश्वर उपचुनाव में खिला कमल। बीजेपी की पार्वती दास ने मारी बाजी। कांग्रेस के बसंत कुमार को करारी शिकस्त। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है और महारथी के नाम का ऐलान हो चुका है। पार्वती दास ने बसंत कुमार को भारी मतों से पटखनी दी है। बीजेपी की पार्वती दास को 33,247 वोट मिले हैं, जबकि प्रतिद्वंदी बसंत कुमार को 30,842 मत मिले हैं। पार्वती दास ने 2405 मतों से जीत दर्ज की है। बागेश्वर उपचुनाव की जंग भाजपा ने जीती है। पार्वती दास ने करीब 2405 मतों से जंग जीती है। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के बसंत कुमार रहे और जो पार्वती दास को जो मत मिले हैं वो 33,247। वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार को 30,842 मतों पर संतोष करना पड़ा। जो सर्वाधिक तीसरे स्थान पर रहा अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के सापेक्ष वो नोटा 1257 वोट उसे मिले हैं। तो कहीं न कहीं नोटा तीसरे नंबर स्थान पर है इस चुनाव में। वहीं भाजपा का जो हार जीत का जो अंतर है, जो जीत दर्ज हुई है वो मात्र 2405 वोटों से हुई है। कि जो मेरे जितने ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने कार्यकर्ता हैं मेरे, सब उनकी जीत है, मेरी जनता की जीत है। मैं इसी से आगे बढ़ रही हूँ और मेरे सभी जितने कार्यकर्ता लगे थे सब उनकी जीत है। उनकी जीत है, उनका ही आशीर्वाद हम पर बना हुआ है और मोदी जी का आशीर्वाद बना। जनता को धन्यवाद कहूंगी और इस दुख की घड़ी में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को बागेश्वर की आम जनता ने दिया है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बागेश्वर के आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना अपूर्ण सहयोग किया है और पूरा मतदान करके हमारी पार्वती दास जी को भारी मतों से यहाँ से विजय बनाने का काम किया। चुनाव में जीत पर बीजेपी मुख्यालय में जमकर जश्न मनाया गया है। पटाखे फोड़कर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया और मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बसंत कुमार के सहारे कांग्रेस ने जीत की तैयारी की थी, लेकिन जनता ने बीजेपी सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को देखकर वोट किया। निश्चित रूप से बागेश्वर का चुनाव आज के दृष्टि में कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहाँ की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं और ये शुरुआत है। आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार जीते आगे बढ़ेंगे। ऐसे आयातित प्रत्याशी लाएंगे, धन बल के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाएगा और इस पे ज्यादा पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की जो पद्धति कांग्रेस द्वारा खड़ी की गई थी, मैं कह सकता हूँ बागेश्वर की जनता ने उसको नकार दिया है और वहाँ पुनः विकास को वहाँ की जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में मिली जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जनता लगातार बीजेपी को आशीर्वाद देती रही है। ये जीत मातृ शक्ति को समर्पित है। जो सपने चंदन दास जी के थे उन्हें बीजेपी पूरा करेगी। सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर क्षेत्र का विकास सर्वांगीण रूप से हो, ये हमारी प्राथमिकता है। उपचुनाव की जीत को 2024 के सेमीफाइनल से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के उपचुनाव प्रभारी सौरभ बहुगुणा का कहना है कि जनता ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर हमारी विजय निश्चित है। मैंने आपको बताया कि 3 पार्टियां मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी हैं और फिर भी हम इस चुनाव को जीत के आए हैं। तो कहीं न कहीं बागेश्वर की जनता ने एक रुझान दे दिया है पर 24 के लिए भी कि जब 24 में चुनाव होगा तो स्पष्ट रूप से 5 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीते। देखिए, जो लोगों का मन था वो साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान था। जैसे आपने बोला कि फाइट अच्छी दी है कि अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे तो 1-to-1 फाइट में पिछली बार भी 2002 में जब 1-to-1 फाइट हुई थी उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से जीता था। तो लोगों के दिल में ये उम्मीद थी कि 1-to-1 फाइट हो रही है, इंडिया के ब्लॉक के सारे पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्लोज इलेक्शन होगा। लेकिन हमने इस चुनाव को जीत के ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति पे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के किए गए सारा कामों को जनता ने मुहर लगाई है। इसलिए मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। बसंत कुमार की हार पर कांग्रेस में निराशा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रतिक्रिया दी। सरकार की नीयत और मंशा स्पष्ट दिखाई देती है। जो सरकार रोजी नहीं दे सकती है, जो सरकार रोटी नहीं दे सकती है, उन्हें किसी के घर को, उनके किसी के कामकाज को या उनके किसी रोजगार को छीनने का हक सरकार को नहीं है। बागेश्वर की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है, जिसे लोकसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बागेश्वर उपचुनाव के रण का नतीजा भाजपा की जीत के रूप में सामने आया। जीत तो जीत होती है, आखिर चाहे 1000 से जीते या 1 लाख से। 2500 के आसपास वोटों से भाजपा प्रत्याशी का जीतना भाजपा को भी एक आत्ममंथन और एक आत्मविश्लेषण की तरफ इशारा करता है। अभी सहानुभूति भी थी और पार्टी सत्ता में भी थी। केवल 2500 से जीतना भाजपा के लिए खुशी की बात अभी तो हो सकता है, लेकिन बाद में इस बिंदु पर उनको मंथन करना पड़ेगा। पिछले चुनाव में चंदन रामदास इसी सीट से 12,500 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, वो भी चौथी बार। और चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और वो निधन की सहानुभूति भी थी और सत्तारूढ़ दल भाजपा के प्रत्याशी का मात्र 2500 वोटों से जीतना ये बताता है कि भाजपा ने मेहनत तो की, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया है। और इसीलिए कांग्रेस के सारे महारथी इस हार में अपनी जीत तलाश रहे हैं। उनका कहना यह है कि भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया, भाजपा यहाँ सत्ता में है और तमाम उन्होंने ऐसे संसाधनों का यूज भाजपा को प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए किया जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और उधर भाजपा का ये कहना है कि बागेश्वर की देवतुल्य जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, महिलाओं ने, मां बहनों ने बहुत जबरदस्त तरीके से भाजपा को जिताने के लिए मतदान किया, इसलिए हमारी जीत हुई। लेकिन इसके 2 कारण हैं। हर जीत में एक हार और हर हार में एक जीत छुपी होती है। तो कांग्रेस इस बात से निराश नहीं है। उनका कहना यह है कि हम इतने कंटेस्ट में आ गए हैं, इतने नजदीक भाजपा के आ गए हैं कि भाजपा को नए सिरे से सोचना होगा। और भाजपा दूसरी तरफ यही कह रही है कि जीत तो जीत ही होती है। लेकिन सच ये है कि अगले चुनावों के लिए यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इस बाई इलेक्शन को उत्तराखंड में लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें भाजपा अंततः जीत गई। मुख्यमंत्री की आखिर के 2 दिन वहां कैंपिंग करना, लोगों से बातचीत करना, लोगों को जोड़ना, यूथ और महिलाओं को केंद्रित करना अपना काम कर गया है और उसका फायदा भी मिला। इलेक्शन इंचार्ज मंत्री सौरभ बहुगुणा ने, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने और तमाम नेताओं ने वहां पर जो डेरा डालकर काम किया, उससे 2500 से भाजपा प्रत्याशी जीत गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड विधानसभा में वहीं अनुपूरक बजट भी पास कर दिया गया है। विपक्ष के वॉकआउट के बीच ये बजट पास किया गया। 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट पास कर दिया गया है। तो आपको बता दें, मानसून सत्र और इसी दौरान विपक्ष के वॉकआउट के बीच बजट पास कर दिया गया है। अनुपूरक बजट 11,321 करोड़ का